1 फरवरी को कुछ ऐसा मामले सामने आया जहां पर स्नेहा सिंह ने खुदकुशी कर ली, ऐसा कहा गया। और उसके बाद से बिहार के अलग अलग जिलों में कैंडल मार्च निकाला गया और स्नेहा सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार मांग की जा रही है। तो सबसे पहले आपको पूरा मामला बताते हैं, उसके बाद से आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से गोपालगंज जिले में भी आज बड़े स्तर पर कैंडल मार्च निकाला गया है और युवा ही नहीं, सारे लोग और लड़कियां, महिलाओं ने इसका सपोर्ट किया है और कैंडल मार्च निकाला है स्नेहा को इंसाफ दिलाने के लिए। सासाराम के नगर थाना के तकिया मोहल्ले की रहने वाली 17 वर्षीय इंटर की छात्रा स्नेहा कुमारी की उत्तर प्रदेश के वाराणसी के गर्ल्स हॉस्टल में संदिग्ध स्थिति में मौत के बाद परिजनों में हाहाकार अब तक मचा हुआ है। परिजन इस घटना को खुदकुशी मानने से साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। 1 फरवरी को यह घटना है जब सासाराम की 17 साल की स्नेहा सिंह बनारस के भेलपुर थाना क्षेत्र में स्थित रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल में अपने कमरे में फंदे से लटकी हुई बरामद हुई। सूचना पर परिजन जब पहुंचे तो शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा था। स्नेहा इंटर की छात्रा थी और बनारस में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रही थी, लेकिन अचानक उनकी मौत की खबर से पूरे बिहार में सनसनी फैली हुई है। परिजनों में काफी हताशा और निराशा है। परिजन स्नेहा की मौत की उच्च स्तरीय पर जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। घर के लोगों को अब तक यह भरोसा नहीं हो पाया है कि उनकी बेटी ने खुदकुशी किया है और ऐसा वो कर सकती। और यहाँ तक कि लोगों का ये भी कहना है कि पुलिस ने काफी साक्ष्य मिटाने की कोशिश करी है। यूपी पुलिस बहुत सारे साक्ष्य मिटाना चाहती है और इस मामले में अच्छे तरीके से जांच नहीं करना चाहती है। आप खुद सोचिए, 1 फरवरी को हुई इस घटना अभी तक पूरे बिहार में सबके दिल को, कलेजे को झकझोर के रख रही है और कहीं ना कहीं उन लोगों पे, उन पेरेंट्स पे, उन बच्चों पे सवाल खड़ा कर रही है जो बच्चे दूर जाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, घर से अकेले रह रहे हैं और अकेले अपने आप को, अपने करियर को बिल्ड करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से गोपालगंज में कैंडल मार्च निकाला गया और गोपालगंज के लोगों ने क्या कुछ कहा है और क्या कुछ मांग करी है, वीडियो में देखिए। बिहार की बेटी जो अपने माता पिता के सपनों को और अपने सपनों को पूरा करने के उद्देश्य से नीट की छात्रा थी, जो बनारस में जा करके तैयारी करती थी परीक्षा की, और उस बच्ची के साथ गलत हरकत करके हॉस्टल प्रशासन के द्वारा उसकी हत्या करके सुनियोजित ढंग से और उसको आत्महत्या का रूप दिया गया है। मैं भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री और उस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से, बिहार की बेटी है तो उसके न्याय के लिए आज हम लोगों ने गोपालगंज में कैंडल मार्च निकाला है। मैं उस प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मैं आग्रह और विनती करता हूं कि आपने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा दिया है और आपके प्रदेश में बच्चियों के साथ, बिहार की बेटियों के साथ इस तरह की हरकत हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, तो इस स्नेहा कुशवाहा के मामले में सीबीआई जांच हो और जब तक सीबीआई जांच नहीं होगी पूरे प्रदेश में और देश स्तर पर यह आंदोलन चलेगा। मेरे साथ और यहाँ महिला माझागढ़ और भोरे की 29 सड़कों के पुनः निर्माण की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उद्यान योजना के तहत होगा सड़कों का पुनः निर्माण। मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत माझागढ़ और भोरे प्रखंडों की 20 ग्रामीण सड़कों की पुनः निर्माण की मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क उद्यान योजना के तहत होगा सड़कों का पुनः निर्माण। सड़कों के बन जाने से 80 से अधिक गांवों के लोगों को लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत माझागढ़ और भोरे प्रखंडों की 20 ग्रामीण सड़कों के पुनः निर्माण की मंजूरी मिली है। इसके निर्माण पर कुल 5 करोड़ 27 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। ज्ञात हो कि गौसिया गांव में सखवा तक लगभग 3 किलोमीटर लंबी सड़क के पुनः निर्माण के लिए करीब 3 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। कोहिनी के निहाल टोला तक लगभग 900 मीटर लंबी सड़क के पुनः निर्माण के लिए 97 लाख रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। इसके अलावा
धर्मपरसा कोहिनीपत के लिंक रोड लंगटू हाथा गांव में लगभग 600 मीटर लंबी सड़क के पुनर्निर्माण के लिए करीब 62 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। इस राशि में 5 वर्षों तक सड़क के रखरखाव की लागत भी शामिल है। सड़कों में पुनः निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 5 गांव के 8,000 से अधिक लोगों को होगा लाभ। इन सड़कों के बनने से करीब 5 गांव की 8,000 से अधिक की आबादी को आगमन में सुविधा मिलेगी। वर्तमान में ये सड़कें जर्जर स्थिति में है और गौसिया से सखवा गांव तक दियरा क्षेत्र की सड़क बनाने से लोगों की विशेष लाभ होगा। इसे लेकर दियरा के निवासियों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग के कनीय अभियंता रणधीर कुमार ने बताया है कि सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे लोगों को आगमन में परेशानी नहीं होगी। भोरे की 26 सड़कों का होगा कायाकल्प। प्रखंड में 28 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से 26 सड़कों का कायाकल्प होगा। ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन कार्यक्रम के तहत होने वाले इन कार्य के लिए राशि भी आवंटित कर दी गई है। इस राशि से सड़कों का पुनः निर्माण, उद्यन, नवीकरण और प्रबंधन का कार्य होगा। इसके तहत भोरे प्रखंड क्षेत्र में करीब 50 किलोमीटर की लंबाई में सड़कों का सुदृढ़ीकरण और प्रबंधन किया जाए। सड़कों के पुनः निर्माण से लाखों की आबादी को आगमन में सहूलियत होगी। इन प्रमुख सड़कों का होगा कायाकल्प। जिन सड़कों का पुनः निर्माण की मंजूरी मिली है उनमें दुबवलिया के जगतौली 11.71 किलोमीटर, रघुनाथपुर से जैतपुर दी 3.35 किलोमीटर, लामी चौर से रेडवरिया तिवारी तक 3.10 किलोमीटर और खुशिया छापर से परतिया टोला तक 2.90 किलोमीटर शामिल है। इसी तरह मेन रोड से रामपुर परिवध तक 2.71 किलोमीटर, लामीचौर पुरानी मेन रोड से संसार बतरिया तक 2.10 किलोमीटर में बनेगी। हुसैनपुर जगतौली रोड में सिमरोना तक 2.04 किलोमीटर, रुद्रपुर से बिलरुआ तक 1.89 किलोमीटर, हुसैनपुर कल्याणपुर रोड से दीक्षित टोला तक 1.89 किलोमीटर और हुसैनपुर तिलक डुमर रोड से खटिक टोला तक 1.80 किलोमीटर में सड़कों का पुनः निर्माण कराया जाएगा। इसके अलावा तिवारी चौकिया पूरब टोला से उत्तर टोला तक, सीसई से भोपतपुर पिच रोड भोपतपुर तक, भोपतपुर से बहेलिया टोला और पाखोपाली जैतनपुर रोड से टरवा तक, टोकी सिरई से रामनगर तक से नौका टोला तक सड़कों का भी कायाकल्प होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।